हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबाजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्लास नंबर 1 लेके आ चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने ब्लड रिलेशन से जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझा दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली आए हैं तो आप इससे पहले क्लास नंबर 1 को जरूर देखें, कि जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का वो क्लियर हो जाए और आप तभी इन क्वेश्चन को कर पाओगे क्लास नंबर 2 की। तो अगर आप चैनल पर हमारे पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो ब्लड रिलेशन का जो सेकंड टाइप होगा इंडिकेशन होगा। इसमें क्या होता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, दूर खड़े व्यक्ति को या फिर फोटो फ्रेम में आ रहे व्यक्ति को किसी से रिप्रेजेंट कराता है, मतलब किसी से संबंध को बताता है, ठीक है, उसको उसके संबंध को दर्शाता है, तो वहां पे इंडिकेशन मेथड यूज होता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना होगा, जो क्वेश्चन ने कहा है केवल हमें उसी बात पे अटल रहना है और उसके रिलेशन को उसी की भाषा में डिफाइन करते चले जाना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, ये मेरा तरीका है, मैं आप कैसे क्वेश्चन को करता हूँ। अगर आपको मेरा अच्छा लगे तरीका तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए पिंटू ने कहा। अब देखिए यहाँ पे मैं डिनोट कर लेता हूँ कौन ये इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो पिंटू ने कहा उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मेरी पुत्री के, ध्यान रखना, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ये रिलेशन को ध्यान रखना है, इन चीजों को ही पॉइंट आउट कर लेना, हाईलाइट कर लेना पेन से पहले। ऑफलाइन पेपर है तो हाईलाइट कर लो, ऑनलाइन है तो अपनी पेन से जो है वहां पे लिख लो। ठीक है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, पहले हम ध्यान कर लेते हैं कि पिंटू क्या है। एक मेल है, मेल के लिए हमने जो साइन बनाया है वो स्क्वायर का बनाया है, और इसकी जो बेटी है, ये जो साइन है हमारे जनरेशन गैप का साइन है, और इसकी जो बेटी है फीमेल के लिए हमने जो साइन लिया है वो सर्कल है। इसकी बेटी डॉटर डी से नोट कर लेते हैं, ये पिंटू है। उसने बोला मेरी पुत्री के पिता, मतलब पिंटू की पुत्री के पिता तो पिंटू ही हुआ, उसके पिता, ठीक है, पिता के पिता, तो मतलब कि जो पिंटू का पिता, ठीक है, वो भी एक जेंडर मेल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रैंडफादर हो जाएगा, जी से डिनोट कर देंगे। तो लड़की का क्या हुआ, दादा बना। ठीक है, लड़की का कौन हुआ, ये दादा हुआ, दादा। ठीक है, अब उसने बोला है, तो उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है। उसने बोला है कि उसका इकलौता भाई, किसका इकलौता भाई, मान के चलिए उसने किसी दूसरे को डिनोट किया है B1, दो भाई है, ठीक है, B2 ये दूसरा भाई है। पिंटू ने इस वाले आदमी को डिनोट किया है कि इसके इकलौता भाई B2 हो गया। ठीक है, इकलौता भाई B2 हो गया, इसके इकलौते भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मेरी पुत्री, ये इसके जो पुत्री है उसके पिता तो पिंटू हो गया, उसका पिता जो होगा ग्रैंडफादर हो गया। तो इसका जो B2 जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। B और 2 इसका ग्रैंडफादर हो जाएगा, मतलब किसका, इसका डॉटर का, और पिंटू का क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ये तो रहेगा साइन, इसमें जो हो जाएगा यहाँ पे पिंटू आ जाएगा और पिंटू की बेटी आ जाएगी, यहाँ पे डॉटर हो जाएगी। ये वाला हमारा जो है डायग्राम बनेगा। तो ये जो उसने रिप्रेजेंट किया है तो ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसने पूछा पिंटू का व्यक्ति से क्या संबंध है। पिंटू का, ये जो पिंटू है व्यक्ति से क्या संबंध है, जिसको वो डिनोट कर रहा है इशारे से। ठीक है, तो पिंटू का उससे संबंध हो, जब हमारे पिताजी के जो भाई है वो हमारे कौन लगेंगे, वो चाचा लगेंगे। तो पिंटू का ये कौन संबंध होगा, चाचा से होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। औरत का आदमी से संबंध क्या है बताइए। अब मान के चलिए कोई B1 है, ठीक है, जो कि एक आदमी है, इसको औरत जो है इंट्रोड्यूस करा रही है कि इसके जो भाई के पिता है, इसके भाई के पिता, इस आदमी के भाई के पिता, इसका भाई दूसरा ये हो जाएगा B2, दो भाई है ये, इसके भाई के पिता, इसका फादर कौन हो जाएगा F, ठीक है, के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, मेरे दादा के। अब वुमेन का जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन हो गई। यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका हस्बैंड वाइफ है। इसने बोला कि मेरे फादर के पिता, तो औरत के जो फादर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसने बोला क्या है कि वुमेन के जो फादर है,
ठीक है, उसके जो फादर होंगे, फादर के फादर, तो औरत के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। मतलब उसने बोला मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, मेरे दादा, औरत के दादा के इकलौते पुत्र है। ये इकलौते पुत्र किसके बताए हैं? उस के भाई के पिता, उसके भाई के पिता, मतलब किसके, जो आदमी को रिप्रेजेंट करा रही है उसके भाई के पिता जो है मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। तो भाई जब इकलौता दादा का इकलौता पुत्र होगा और वही उस फादर के, मतलब कि औरत के फादर के दो बेटे भी होंगे, फिर क्यों, जब इन दोनों के बीच का रिलेशन भाई बहन का होगा जब तो फादर इनका एक जैसा होगा और वुमेन का फादर भी अपने ग्रैंडफादर का इकलौता होगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिबलिंग्स का साइन बनेगा, तब ये हमारा जो है डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे रिलेशन। क्या किसका रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? तो औरत का आदमी से संबंध बताइए, वुमेन का आदमी से संबंध होगा भाई, यहाँ पे भाई बहन का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, एक तस्वीर की ओर इशारा किया, जो कि उसमें एक आदमी है उसकी ओर इशारा किया, एक महिला ने, फिर से महिला ने इशारा किया, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, भाषा चेंज है, बस तस्वीर इसमें ला दी गई है। मान के चलिए कोई एक तस्वीर है जो इसमें आदमी बैठा हुआ है, उस औरत ने उसको रिप्रेजेंट किया है कि उसके भाई के पिता, मतलब कि उसका भाई सिबलिंग्स के लिए सानी होगा, उसके भाई के पिता B2 और उसके जो फादर है B2 के, दोनों के फादर होंगे, उसके भाई के पिता मेरे दादा के पुत्र हैं। अब औरत के इकलौते पुत्र हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये इकलौता होगा अपने फादर का, ग्रैंड फादर का, इसके B2 के ग्रैंड फादर और औरत के भी ग्रैंड फादर होंगे। कैसे होंगे देखिए, हम बताते हैं आपको। यहाँ पे जो वुमेन है इसके भी तो फादर ये है, और फादर के फादर कौन हो जाएंगे, ये इसके ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे यहाँ पे। तो तस्वीर में महिला का पुरुष से संबंध बताइए। जो महिला का संबंध है इससे किसका हो जाएगा, ये जो साइन किसका है दोस्तों, हमारा सिबलिंग्स का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिस्टर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है और अपने इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। आपको लगता है कि हमें और क्वेश्चंस के डिफाइन करना चाहिए और क्वेश्चन हमें कराने चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चंस को करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।